स्पोर्ट्स इंजरी कहते हैं ना, स्पोर्ट्स इंजरी। कि जब तुम स्पोर्ट्स खेलते हो उसमें जब इंजरी होते हैं उसके दौरान, तो नी में ज़्यादातर इंजरी एलसीएल ना, लैटरल कोलैटरल लिगामेंट, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, दो लिगामेंट हो गया, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट और मेनिस्कस की इंजरी होती है। उसके बाद में इसमें बताया गया है कि क्रूसिएट लिगामेंट कितना होता है हमारा, दो ठो। तो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या होता है टू लिगामेंट ऑफ नी, ज़्यादातर मतलब कि फ्लेक्शन में इंजरी हो जाता है, घुटने मुड़े हो तब, है ना, या फिर एबडक्शन, जैसे फुटबॉल खेलते हैं तो हम लोग तो पैर बहुत साइड कर करके मारते हैं ना, या इंटरनल रोटेशन ऑफ फीमर, जैसे कि घुटना मुड़ गया हो, ये इंटरनल रोटेशन हो गया हो, अंदर की तरफ मुड़ जाना, है ना पैर, तो उस तरह से। तो व्हेन इम्पैक्ट ऑकर लेटरली फिक्स्ड टिबिया, टिबिया फिक्स है, फीमर रोटेट कर गया तो इंजरी हो जाता है ना। तो ज़्यादातर एमसीएल इंजरी होता है, मेडियल क्रूसिएट लिगामेंट। जैसे मेडियल मेनिस्कस होता है वैसे ही मेडियल कोलैटरल लिगामेंट मेडियल साइड में होता है ना। तो मेडियल कोलैटरल लिगामेंट ज़्यादा इंजरी होता है। व्हेन एसोसिएटेड विथ इंजरी टू एसीएल, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट इंजरी होता है तो उसके साथ में मेडियल मेनिस्कस की भी इंजरी होता है। अगर तुमसे पूछा जाएगा कि कौन सा लिगामेंट ज़्यादा इंजरी होता है, फर्स्ट स्ट्रक्चर डैमेज होता है उसमें, तो होता है एमसीएल। लेकिन अगर किसी बंदे का एसीएल, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट इंजरी हुआ हो तो उसको मेडियल मेनिस्कस भी इंजरी हो सकता है, और ज़्यादातर होते हैं। समझ में आया बात। ये ऊपर के सुरजीत भाई को एसीएल की टीयर हुआ है, हाँ, पिछली बार होली में, तो उसको मेडियल मेनिस्कस की टीयर हो सकता था साथ में, है कि नहीं। तो अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, किसी बंदा को अगर मेडियल साइड के मेडियल क्रूसिएट लिगामेंट भी टूट गया, एसीएल भी टूट गया और मेडियल मेनिस्कस भी टूट गया, तो इसे कहते हैं टेरिबल ट्राइड, क्योंकि इसमें तीन चीज़ टूट रहा है। तो कौन सा ट्राइड कहते हैं, टेरिबल ट्राइड ऑफ नी। तो टेरिबल ट्राइड, इसको दूसरा नाम भी दिया गया, अनहैप्पी ट्राइड ऑफ ओडोनोगोई। क्या कहेंगे, ऑफ ओडोनोगोई, ठीक। किसी ने पता लगाया हुआ है उसी के नाम पे है। सिर्फ इतना जानो कि अनहैप्पी ट्राइड ऑफ ओडोनोगोई इसी का नाम है, ठीक है। एमसीएल टूट जाना, एसीएल टूट जाना और मेडियल मेनिस्कस टूट जाना, तो होगा क्या, ज्वाइंट फूल जाएगा, सुन वो मतलब ज़्यादा फूल सूज जाएगा, है ना, स्वेलिंग हो जाएगा, और अंदर क्या हो जाएगा, खून जमेगा, हेमार्थ्रोसिस हो जाएगा, ठीक है। जिसके वजह से उसकी घुटना से फीलिंग ऑफ गिविंग वे ऑफ नी, मतलब उसे लगेगा कि अब इससे कोई काम नहीं कर सकते जैसा, है ना। तो वो है, तो एसीएल और पीसीएल दो, मतलब हमारे में एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट होता है ना। और ये दोनों लिगामेंट एक्स्ट्रा साइनोवियल भी होता है और इंट्रा कैप्सुलर भी होता है। मतलब समझ में आया, एक्स्ट्रा साइनोवियल माने साइनोवियल फ्लूइड के बाहर भी है, और इंट्रा कैप्सुलर माने कैप्सूल के अंदर में, है ना। तो कहते हैं कि टीबिया पे अब आओ, तो टीबिया कहाँ होता है, इमिडिएटली बिहाइंड टीबिया, टीबिया के पीछे, इमिडिएटली बिहाइंड टीबिया एंटीरियर हॉर्न ऑफ मेडियल मेनिस्कस होता है, बिहाइंड एंटीरियर हॉर्न ऑफ मेडियल मेनिस्कस, अपवर्ड बैकवर्ड एंड लेटरली टू ज्वाइन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मेडियल सरफेस। कहने का मतलब वो कहाँ पे होता है ना, एसीएल, वो बता रहा है। ये तो वो सब तुमको आ जाएगा, एसीएल कहाँ है, पीसीएल कहाँ है। तो मेन है एसीएल के लिए टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट का नाम है लैचमैन टेस्ट, ठीक है। कौन सा टेस्ट,
लैचमेंट टेस्ट। तो लैचमेंट टेस्ट तुमको नी कम से कम 20 डिग्री फ्लेक्शन पे होना चाहिए, तब आगे की तरफ खींचेंगे इसको। आ गया तो समझेंगे लैचमेंट पॉजिटिव है, नहीं आया तो कहेंगे नेगेटिव है। ऐसे ही नी को अगर 90 डिग्री पे रख के अगर तानेंगे तो उसे कहते हैं एंटीरियर ड्रॉवर टेस्ट। और तीसरा होता है पिवोट शिफ्ट टेस्ट। ये 3 टेस्ट करते हैं एसीएल के लिए, और पीसीएल के लिए करते हैं पोस्टीरियर ड्रॉवर टेस्ट, एंटीरियर ड्रॉवर टेस्ट एसीएल के लिए, पोस्टीरियर ड्रॉवर टेस्ट पीसीएल के लिए। पिवोट शिफ्ट टेस्ट करते हैं एसीएल के लिए, और रिवर्स पिवोट शिफ्ट करते हैं किसके लिए, पीसीएल के लिए। वैसे ही पोस्टीरियर टीबियल सैग जो होता है, पोस्टीरियर टीबियल सैग साइन, वो पीसीएल के लिए होता है। और पीसीएल में एक और जांच होता है क्वाड्रिसेप्स एक्टिव टेस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ सब हो गई आपको। और एसीएल जो होता है ज़्यादा इंजुरी होता है पीसीएल से, है ना। तो लैचमेंट टेस्ट हो गई, एंटीरियर ड्रॉवर टेस्ट हो गया। इन्वेस्टिगेशन जो होता है इसका, इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या करेंगे, एमआरआई करेंगे, क्योंकि लिगामेंट तो दिखेगा नहीं उस पर। और लिगामेंट को देखने के लिए दूसरा उपाय है आर्थ्रोस्कोपी कर सकते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट में वही है, एसीएल रिपेयर करेंगे, ग्राफ्ट लेंगे हैमस्ट्रिंग मसल से और उसको रिपेयर करेंगे। पोप्लिटियल फोसा का कोई है इसमें, फ्रैक्चर में या इंजरी में प्लेन है? पोप्लिटियल फोसा में क्या होता है, ब्रेकियल आर्टरी होता है।